नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में व इनका देहांत 1974 में हुआ। उत्साह एवं पौरुष के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव है। यहाँ ये एक गरीब किसान परिवार में जन्मे। उनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। 1932 में पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास करके वे जीवन संग्राम में कूद पड़े। इनकी उपलब्धियां: दिनकर जी सबसे पहले उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। इन्होंने युद्ध प्रचार में भी भाग लिया। विभाग के अधिकारी, युद्ध प्रचार विभाग था एक, जिसके अधिकारी रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। राज्यसभा के सदस्य रहे आदि विभिन्न पदों का कुशलता से इन्होंने निर्वाह किया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रभाषा आयोग, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी व आकाशवाणी की परामर्शदात्री समितियों के सदस्य के रूप में भी उन्होंने राष्ट्र की सेवा की। दिनकर जी को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं: इनके काव्य रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, हारे को हरिनाम आदि। आलोचना ग्रंथ: संस्कृति के 4 अध्याय। निबंध हैं: रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। एक ही रचना ये है, पंत प्रसाद और मैथिली शरण के नाम से। मैथिली में आई की मात्रा आएगी मैं के ऊपर। अनुवाद: आत्मा की आँखें नाम से इन्होंने D.H. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किया। बाल साहित्य: मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, चितौड़ का साका, धूप छाहा आदि हैं। दिनकर जी के साहित्य की विशेषताएं: राष्ट्रीय भावना, भारत के विगत स्वर्णिम युग की ममतामयी मूर्ति इनकी कविताओं में साकार हो उठती हैं। यानी भारत के भूतकाल का वर्णन, अतीत का वर्णन इनके काव्य में देखने को मिलता है। वर्तमान के जो भारत है उसकी जो दुर्दशा है उस पर उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से असंतोष व्यक्त किया है। जन जागरण की भावना: भारत की आज़ादी से पहले अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के विरोध के लिए जन सामान्य में चेतना का शंखनाद किया। आज़ादी के बाद आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता को उन्होंने अनुभव किया और काव्य के माध्यम से जागृति लाने का प्रयास किया। मानवतावाद की भावना: मानव कल्याण के लिए कवि ने जीवन पर्यंत काव्य रचना की। रश्मिरथी में उन्होंने मानवता के प्रतीक कर्ण को आदर्श की भूमि पर अधिष्ठित किया। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति: समाज के शोषित वर्ग की दशा का सजीव चित्रण दिनकर जी ने अपने काव्य में किया है। भारतीय संस्कृति का चित्रण दिनकर ने अपने काव्य में
भारतीय संस्कृति में आत्मवाद को सर्वोपरि स्थान दिया है। क्रांति की भावना दिनकर जी के मन में सामाजिक विषमता को देखकर आक्रोश भर जाता था। सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध क्रांति का नारा इन्होंने बुलंद किया। ओज गुण की प्रधानता। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में माधुर्य गुण की अपेक्षा ओज गुण की प्रधानता है। उनकी कविता हुंकार, सामधेनी ओज गुण का ही उदाहरण है। दिनकर के काव्य की भाषा शैली। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य की भाषा खड़ी बोली है। तद्भव एवं तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक शब्द भाव और विचारों का वाहक बनकर इनके काव्य में उतरा है। भाषा शैली विचारों और भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति देने में सक्षम है। दिनकर जी के काव्य में छायावादी काव्य की भांति कहीं भी क्लिष्टता नहीं है, यानी भाषा जटिल नहीं है। भाषा शैली बड़ी सरल, सुबोध और स्पष्ट है। शब्दों के चमत्कारिक प्रयोग का लालच उनके काव्य में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। अतः उनकी शैली अत्यंत प्रौढ़ एवं परिमार्जित है। दिनकर जी की काव्य योजना नवीन रूप से प्रयुक्त की गई है। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। भाषा एवं भाव के समुचित सामंजस्य ने उनकी रचनाओं में एक अद्भुत आकर्षण उत्पन्न कर दिया है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय करने के उपरांत सीखे गए कार्य का अवलोकन करने हेतु कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं। पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? रामधारी सिंह दिनकर की 2 काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। दिनकर द्वारा रचित 2 गद्य रचनाओं के नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित 2 बाल साहित्य रचनाओं के नाम बताइए। दिनकर जी को कौन कौन से साहित्य पुरस्कारों से नवाजा गया? रामधारी सिंह दिनकर जी का देहांत कब हुआ?